श्री मैसाकी चरणम शस्त्रतम संयमशील चरित्रात्मा कोटि कोटि वंदन। प्रज्ञा जागरण क्लासरूम में आप सभी को सादर प्रणाम था। ज्ञान सीखने से पहले ज्ञान सीखने का पाठ भी लेंगे। जोड़कर आंखें बंद, कमर सीधी। जो जन श्रद्धा भाव से करे श्रोत्र का ज्ञान, ज्ञानावर कर्म टले प्राप्त करे सद्ज्ञान। आपका ज्ञान अनंत है, मुझे ज्ञान की प्यास। केवल ज्ञानी मैं बनूं, यही है अंतिम आस। केवल दर्शी मैं बनूं, यही है अंतिम। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ सभी को सादा जय हिंद सर, प्रणाम सर। गुरु भगवंतों से भी जाना सब आपके सामने रखने का प्रयास है। नवकार मंत्र और टेकु तो 2 अपन ने कंप्लीट कर लिया था। अगर इसमें किसी को डाउट है तो एक बार अपन उसको ले ले, नहीं तो फिर आगे का पाठ ले ले। आगे चले हम। हाँ सर। ओके सर, थोड़ा सा नेटवर्क का इशू, अगर आवाज का अगर कुछ रहे तो प्लीज आप लोग बोलेंगे बीच में ना कि आवाज आ रही है क्लियर नहीं। आ रही है सर, अभी तो एकदम बढ़िया जी। नवकार मंत्र हो गया था तो। हाँ सर। सॉरी सर, आवाज नहीं है। किसी ने कुछ बोला था क्या? माइक्रोफोन इज म्यूटेड। हाँ मैंने बोला दिया। मुझे आपकी आवाज ही नहीं आ रही। अभी नहीं आ रही है सर आपकी आवाज। नहीं, अभी जो बोल रहे थे ना उनकी आवाज मुझे नहीं आ रही थी। अच्छा, मैं बोल रही थी मैम कि कल आपने क्या पढ़ाया था? कल नवकार, कल नहीं मतलब मंगलवार को जो क्लास थी उसमें नवकार मंत्र त्रिपुटों का अर्थ करवाया था और कुछ जनरल नॉलेज वाले क्वेश्चन, कुछ जनरल नॉलेज थी जो सबको वैसे भी जानकारी में सिर्फ एक रिवाइज किया था उसका। ठीक। आज इच्छा करणम लिख दिए, तो इच्छा करणम का दूसरा नाम क्या है ये बताइए। ईर्यावयम का पाठ। और आलोचना सूत्र। आलोचना सूत्र। आलोचना सूत्र। ओके सर। अच्छा, मैं ये पूछना चाह रही थी कि ये जो तो करवाया जो कि सबको आता है, इसलिए एक रिवाइज के लिए अपन ने लिया था। तो इच्छा करणम का अर्थ तो अपन करेंगे, लेकिन इसका भी पहले रिवाइज ले लूं, उसके बाद हाँ, इसके अर्थ को करते हैं। हाँ सर। जी। तो इसे आलोचना सूत्र क्यों कहते हैं? इसमें जीवों की जो अपने से दोष मतलब उनको कष्ट होता है उसके लिए आलोचना करने के लिए पाठ किया जाता है। और फिर 10 प्रकार की आलोचना का वर्णन किया गया है इसमें। जो अपना है विराट हुई है इन सबको प्रायश्चित करते हैं। जीवों की विराधना ईर्यापति बताई में गई है जो भी इसमें। 10 प्रकार से जीवों की जो विराधना होती है उससे बताई गई है। उसका प्रतिक्रमण करने को। प्रार्थनाएं बताई गई है। आलोचना सूत्र क्यों कहा जाता है? तो चूंकि इसके अंदर विराधना है इसलिए अपन उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन वो विराधना है किसकी? जो दिनचर्या में अपने द्वारा जो भी हुआ है उसके लिए उनका प्रतिक्रमण करके आलोचना करनी। किसकी 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 आलोचना कर रहे हैं? किसकी विराधना की अपन बात कर रहे हैं? 6 काय जीवों। 6 काय जीवों के एकेंद्रिय, वेंद्रिय, तेंद्रिय, चतुर्न्द्रिय, पंचेंद्रिय, अप्रिय, वत्रिय, ये सब। क्योंकि आलोचना करते हैं उन पापों की जो अपनी आत्मा पर लगे हैं,
ठीक है। लगे हैं। पर यहाँ था कि आलोचना सूत्र क्यों है, पहले इसको आलोचना सूत्र क्यों थे, यहाँ जीवों की विराधना की बात कही गई है इस पाठ के अंदर। तो अच्छा, जब भी अपन इस पाठ को बोले तब अपने भाग्य रहे कि जितने जीवों की विराधना हमसे हुई है जाने अनजाने में, क्योंकि यहाँ 10 प्रकार दिए हुए हैं, लेकिन और भी जाने अनजाने में हमारे हमसे बहुत पाप हो जाते हैं। तो जब भी अपन जैसे इच्छाकरण का ज्ञान करें, बात करें, उसको पढ़े, तो उसका चिंतन मनन उसके साथ में चले कि भाई इतने जीवों की विराधना अपने से हुई है, उनको निशानी दुपन देना है, उनसे समय करनी है। दीदी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। आज आपकी आवाज कट रही है आशा जी। जी, एक्चुअल में क्या है, यह नेटवर्क का प्रॉब्लम था। 10 मिनट पहले तो नेटवर्क आ ही नहीं रहा था, तो ऐसा लग रहा था कि मुझे आज वापस मैसेज करूं, पर करूं कैसे, क्योंकि नेट बिल्कुल बंद था स्टार्ट। इसीलिए मैंने बोला कि आप मुझे अलर्ट करते रहेंगे, तो क्या ध्यान में रहेगा कि कौन सी बात कट हुई है वहाँ। ठीक है सर। ठीक है सर, अभी क्लियर है ना? हाँ सर। ओके सर, चलिएगा। अपन ने जीव विराधना की बात की है, तो जीव विराधना किसको कहते हैं? जो पॉइंट्स बताए हैं वो तो विराधना हुई, लेकिन कहते किसको है? विराधना मतलब किसी को दुख कष्ट तकलीफ दुख देना। कष्ट पहुंचाया हो, जान में अनजान में किसी प्रकार से जीव और को हिंसा दुख की हो, पहुंचाया हो, कष्ट किया हो। जीवों की हिंसा। पीड़ा आप जीवों की पहुंचाई हिंसा हो। कैसे करेंगे? कहाँ से उसका, उसकी आलोचना, उसका पैसे कहाँ तक जाएंगे? विराधना मतलब करवाइए सर। किलामना उपजाई हो भी हो सकता है, किलामना उपजाई हो, परिताप पहुंचाया हो। इनसे पहले तो बोल रहे थे। हाँ, विराधना यानी हम जो विराधना हम कहाँ लगाएंगे, ये बताइए एक बार। अपन से विराधना की बात करें कि भी जीवों की विराधना को आलोचना वर्ग करते को पहले। दूषित करने वाली प्रवृत्ति को विराधना कहते हैं। जी जी, जो हम व्रत लेते हैं उनमें जो कुछ जो दूषित होता है, जैसे अपन ने नवकार्सी ली है, नवकार्सी क्या है, उगे सूर्य ली है, 48 मिनट के लिए है। अगर हाँ। उसमें जो आधार है, उसके अलावा भी अगर अपन दोष लगा रहे हैं, आगार कब होते हैं कि अचानक से कुछ हो जाए तो आगार हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन अपने को पता है कि वो आगार है, अचानक से होने वाला है, लेकिन फिर भी हम उसकी शुद्धि से पालन नहीं कर रहे। मतलब 48 मिनट अपने को पालन करना उसका, लेकिन वो भी अपन नहीं कर रहे हैं, तो वो व्रत में व्रत को दूषित करता है। तो ऐसी जो प्रवृत्ति होती है, व्रत को दूषित करने वाली जो प्रवृत्ति होती है, जी, उसको विराधना कहते हैं। मतलब अपन इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जिस तरह जो विधि है आचरण करने की, अगर वैसा नहीं करें, ठीक है ना। बाकी सब में आंसर यही है कि जीवों को पीड़ा पहुंचाना है तो वो विराधना ही है। तो मतलब आचरण में जैसे जो चीज कही गई आपको समझ में नहीं आ रही है, सबके साथ ऐसा ही हो रहा है क्या? बिल्कुल कट कट की आवाज आ रहा है एकदम। हाँ सही हो रहा है, पूरा क्लियर नहीं है बिल्कुल। तो क्या किया जाए ये बताइए आप। बाकी सबको म्यूट कर दें, खाली आप एक बार बोल लीजिए, अपना समझा दीजिए, उसके बाद हम लोग बाद में देखेंगे। ठीक है, तो 2 मिनट अपन ऐसा करके देख लेते हैं। मैं एक बार सबको म्यूट करती हूँ, ठीक है ना। तो मेरी आवाज क्लियर आ रही है कि नहीं आ रही है, वो एक बार चेक कर लेते हैं। बेटर है। ठीक है, तो जो व्रत को दूषित करने वाली प्रवृत्ति होती है उसको विराधना कहते हैं। इसको हम एक मतलब जो विधि है, हर चीज की विधि होती है, अगर उसके हिसाब से समझे तो जो आचरण करने योग्य है वो नहीं करते हैं, और जो आचरण करने योग्य नहीं है उसको करते हैं, तो वो भी विराधना में आती है। जीवों के किसी भी प्रकार के जीवों को कष्ट पहुंचाना, वो भी विराधना कहलाती है। ठीक है सर, अब बताइए आवाज आ रही है? पहले से बेटर है। पहले से थोड़ा बेटर है। ठीक है, तो फिर कोशिश करेंगे अपन के ना, मतलब कुछ रहेगा कुछ तो अब आप ओपन करेंगे, बाकी आप अगर रखेंगे तो आवाज आएगी।
अच्छा, जीव विराधना की दिशा हमने पढ़ लिया, आलोचना हमने पढ़ ली, पर ये बताइए जो जीव विराधना हम करते हैं उसका उपाय क्या है? खमत खावना। ये तो आशा जी पूर्वक। एक बार यत्नपूर्वक अपन चलना, वापस से यत्न रिजॉइन पूर्वक। करें क्या? रुकिए, मैं एक बार लीव करके वापस ज्वाइन करती हूँ, ठीक है ना? हाँ हाँ आप हाँ लोग बने हाँ रहिए। सब ठीक है यत्नपूर्वक सर। चलना। सर साहब, अब आवाज आ रही है? हाँ आ रही है सर। तो अब ठीक है। तो जीव विराधना ना हो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? यत्न पूर्वक यत्नपूर्वक कार्य करना प्रवृत्ति चाहिए। करनी करना चाहिए। चाहिए। करते हैं हम? नहीं हाँ, सर, ध्यान कोशिश तो पूर्वक करते हैं, ही। कोशिश तो करते हैं। फिर भी कोशिश तो थोड़ा। करते हैं। तो अब हाँ। मुझे ये बताइए अपन कोशिश कब करेंगे? नहीं, कोई भी चीज उठानी हो, रखनी हो, चलना हो, अचानक जैसे में जो चलते हो हैं जाए तो हो जाए, बाकी तो ध्यान रखते हैं सर। जैसे अच्छा, तो मतलब यहाँ यत्नपूर्वक प्रवृत्ति करने से अपन ये समझे कि अगर हमें ज्ञान ही ना हो तो हम यत्नपूर्वक प्रवृत्ति कैसे करेंगे? तो उसके लिए हमें ज्ञान अर्जन करना ही पड़ेगा, उसको हाँ ज्ञान। समझना पड़ेगा कि भाई हाँ यहाँ अगर अपन जैसे झाड़ू लगा रहे हैं तो झाड़ू लगाते हुए कैसे लगाएं, कैसे ध्यान रखें कि जीवों की हिंसा ना हो। वो देख के ध्यान लगाते हैं। जी, हालांकि हम सब गृहणियां हैं, सब बहुत सावधानी से करते हैं, सब इतना ज्ञान रखते हैं कि भाई यत्नपूर्वक कार्य करना चाहिए, कि फिर भी उसको और अंदर और गहराई तक जाने के लिए ज्ञान की आवश्यकता हो। तो जितना ज्ञान अपन इस विषय में अर्जन करेंगे ना, उतनी ही यत्नपूर्वक कार्य कर पाएंगे, और यत्न रखेंगे उतने ही अपने कर्मों के बंध कम होंगे। कम कम हो गया। जी, अब क्या करते हैं इच्छा करणम के पट का। इच्छा प्रदूष कारण संदेशः। आपको आवाज आ रही है सबको? आ रही है सर। ओके। करके आ रहा है। इच्छा कारणम, हाँ सॉरी, हो रहा है आवाज में। बाकी सब लोग प्लीज म्यूट करेंगे तो शायद उसकी आवाज प्रॉपर आ जाएगी। नेटवर्क का इशू है थोड़ा, इसलिए दिक्कत हो रही है। जी, इच्छा कारणम संधि सह त्वम इरिया बहियम पड़िक कमामि इच्छम इच्छामि पड़िक कमेउम इरिया बहियाए विराहणाय कमणा कमणे पानक कमणे वियक कमणे हरियक कमणे ओसा उत्ते पनक द ती मकड़ा अंताना संकमणे जेमे जीवा विराहिया एगिंदिया बेइंदिया तेइंदिया चवड़िंदिया पंचंदिया अभिहया वत्तिया लेसिया संघाया संघटिया पर्याविया किल्लामिया उद्धविया ठाणा ओ ठाणम संकमिया जीवियाओ बब्रोविया तस्मिच्छामि दुक्कडम। ओके, जो आवाज आई थी क्लियर या? एकदम क्लियर है सर। हाँ ओके सर, चलिए सर अर्थ को पढ़ते हैं एक बार। तो आप लोग आंसर करेंगे या सीधा डायरेक्टली ऐसे क्यों चले?
बोलिए सर, रिवीजन करें या सिर्फ मैं ही बताऊं, ऐसा बताइए। कैसा भी कर लीजिए सर, रिवीजन तो रिवीजन भी। रिवीजन कर लीजिए क्योंकि ब्रेक हो रही है, आधों को समझ आएगा आधों को नहीं आएगा। ओके सर। इच्छा कारणम, इच्छा कारणम यानी इच्छा पूर्वक। मैंने कहा था इस पाठ के अंदर हम क्या कर रहे हैं, विराधनाओं के बारे में जान रहे हैं। कितने प्रकार की विराधनाएं होती है इसके अंदर? 10 10 प्रकार। प्रकार की। ठीक, 10 प्रकार की विराधना है जिसके बारे में अपन इस पाठ के अंदर जानेंगे। उसके बाद में जान के समझ कर उस जब भी इस पाठ को बोलेंगे वहां चिंतन मनन हमारा हो, ऐसे भाव रखेंगे। तो इस हाँ। पाठ के अंदर क्या क्या है, इच्छा करणम, इच्छा पूर्वक भगवान हे भगवान, मतलब भगवान से, गुरु महाराज से आज्ञा लेने के लिए इस पाठ को है। इच्छा कारणम संधि से भगवान, इच्छा पूर्वक आज्ञा दीजिए हे भगवान। हे भगवान मुझे आज्ञा दीजिए, क्या करने की आज्ञा मांग रहे हैं? विराधना के लिए प्रतिक्रमण करना, आलोचना। क्रिया वहीयम यानी आने कि जो चलने वाली क्रिया है, क्रिया प्रतीक की जो क्रिया है, ये प्रतीक यानी कि प्रतीक। आने जाने के लिए जो क्रिया लगती है, उस क्रिया का बड़ी तमामी प्रतिक्रमण करना चाहती हूँ। यानी कि इच्छा कारणम, इच्छा पूर्वक आज्ञा दीजिए हे भगवान, मतलब भगवान आपकी इच्छा हो मुझे आज्ञा दीजिए। किसकी आज्ञा चाहिए? क्रिया प्रतीक की क्रिया करने की, यानी कि आने जाने में, गमनागमन करने में जो भी क्रिया लगी है उसका प्रतिक्रमण करने की आज्ञा दीजिए। इच्छामि, आपकी आज्ञा प्रमाण इच्छा करता हूँ, यानी कि आपकी आज्ञा मिल जाए और मैं प्रतिक्रमण करूं, ऐसे भाव रखता हूँ, मतलब इच्छा करता हूँ। परिक्रमामी प्रतिक्रमण करने की, क्रिया वही आए, मार्ग में चलने से होने वाली विराणाएं विराधना, यानी कि मार्ग में चलने पर जो विराधनाएं हो रही है उन विराधनाओं के लिए प्रतिक्रमण करना चाहता हूँ और आपकी आज्ञा चाहिए। ठीक है, यहाँ करने के बाद किस तरह की विराधना होती है पहले उसके विषय में पढ़ेंगे, फिर कौन सी विराधना आई है उसके विषय में पढ़ेंगे। हाँ। तो विराधना किस तरह होती है? तो पहला गमना गमने, आने क्योंकि जाने में। आने जाने की बात है ना, आने जाने यानी गमना गमन करना। तो गमना गमने यानी कि आने जाने की जो क्रिया है ना, उसमें जो विराधना लगी उसकी बात कर रहे हैं। पाणक कमणे, किसी प्राणी को दबाया हो। जी, पाणक कमणे अपन इसको शब्द से भी समझ सकते हैं। पाण कमणे यानी कि प्राणी को, यानी कि किसी भी प्राणी को दबाया हो। बियक कमणे, बीज को दबाया। हो हरियक कमणे, हरी वनस्पति को। दबाया हो। ओसा, ओस ओस की को। अच्छा मुझे ये बताइए, बुक्स कितने लोगों ने खोल रखी है? सभी ने खोल रखी है। सभी। सभी ने खोल रखा। हाँ, झूठ नहीं बोल रहे तो ना, सही तो बोल रहे हैं। तो फिर मुझे ये बताइए, अभी मैंने बोला था या तो अपन रिवीजन करते हैं या फिर पढ़ते हैं। आप लोग उनका रिवीजन करते हैं, तो अगर बुक खोलोगे तो रिवीजन कैसे करोगे बताओ? चलिए, गमना गमने यानी आने जाने में, पाणक कमने किसी प्राणी को दबाया हो, पियक कमने किसी बीज को दबाया हो, हरियक कमने हरी वनस्पति को दबाया। अब देखिए, हम सिर्फ शब्दों को ही पकड़ेंगे ना तब भी अर्थ अपने को समझ में आ जाएगा और वो लर्न रह जाएगा, मतलब अपन भूलेंगे नहीं। ऐसे अगर जैसे बोलेंगे, पढ़ेंगे और याद करेंगे तो फिर भूल जाएंगे, लेकिन शब्दों से रहेगा तो भूल नहीं पड़ेगी वहां पर। तो वापस से बोलेंगे, पाणक कमणे यानी प्राणी को दबाया, बियक कमणे, बीज को बीज और दबाया, बीज को, हरियक कमणे, हरी हरी वनस्पति वनस्पति को को दबाया। ओसा, ओस को दबाया। ओस के गुंडा। अब ये शब्द बिल्कुल सेम ही है ना, ओसा का ओस ही करना है। ओस का, हाँ। जी, मतलब मैं याद करने के लिए बता रही हूँ, सब वो याद रहता है ऐसा बता रही हूँ। हाँ हाँ। उत्तिंग, कीड़ी और उत्तिंग, बल। कीड़ी नगर, कीड़ी नगर कहाँ होता है, कहाँ देखते हैं अपन? पेड़ पौधों ठंडे के पास। जगह में, ठंडे।
और कोई? बिल में रहते हैं ना कीड़ी चूहे। नगरा, बिल में, पोली मिट्टी अच्छा में, जैसे अभी होली घर जगह पे भी। था। होली भी होती है जैसे, जी गार्डन वार्डन होता है वहाँ क्या है कि वो मिट्टी होती है ना, उसको खोद के छोटा छोटा बिल बनाते हैं, फिर वहाँ बहुत सारी चींटियां और इकट्ठी होती है। जनरली अपने में मतलब काफी लोग ऐसे होता है ना जो बोलते हैं कि भाई ना मोई आटा और शक्कर मिक्स करके वहाँ की भाई कीड़िया कीड़ी नगरा है वहाँ पर हम डालने जा रहे हैं। कीड़ी नगरा बना के देते हैं। जी ये आवाज कनक, पूरी क्लियर नहीं है। की काई को, 5 प्रकार की काई पनग, लीलन फूलन, लीलन फूलन, दग, कच्चा पानी, कच्चे पानी, पानी को, मट्टी, सच्ची सच्ची मिट्टी, मिट्टी को, मकड़ा, मकड़ी और के जाला, बालों को, तो संताना का क्या होगा? जाला होगा संताना का। जाला, जाला, तो मैंने पहले ही पूछा, जो क्वेश्चन जितना क्वेश्चन आंसर उतना ही करने का है। तो अगर हाँ। आपके एग्जाम में मकड़ा आया और आप लिखोगे कि मकड़ी के जालों को, तो जाल संताना का भी आपने लिख लिया, और वो अगर नीचे कहीं आया होगा तो फिर क्या करोगे? सही है। मकड़ा संताना जब साथ में आएगा तो मकड़ी के जालों को। हाँ, संकमणि, कुचला हो, एक इंद्रिय मैं, ग्रहण कर रही है तो 5 इंद्रियों मैंने, में एक इंद्रिय, बे इंद्रिय, ते इंद्रिय, चौरेंद्रिय, पंचेंद्रिय, यानी कि जो पांचवें इंद्रिय है, एक इंद्रिय वाले, 2 इंद्रिय वाले, 3 इंद्रिय वाले, 4 इंद्रिय वाले और 5 इंद्रिय वाले, वो जो जीव है उनमें से किसी भी जीव को पीड़ित किया हो, विरागिया यानी पीड़ित किया हो। अच्छा बताइए, एक इंद्रिय वाला जो जीव होता है उसमें कौन सी इंद्रिय होती है? एक स्पर्श इंद्रिय, स्पर्शन इंद्री, स्पर्शन इंद्री, स्पर्श इंद्रिय। और 3 इंद्रिय वाला कौन सा, मतलब 3 इंद्रिय में कौन सी इंद्रिय आती है? स्पर्शन इंद्री, घ्राण इंद्रिय, इंद्रिय, रचना इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय। रस इंद्री और घ्राण इंद्री। वापस बोलिए एक बार, क्लियर बोलना, थोड़ा समझ में आया वैसे। स्पर्श स्पर्शन इंद्रिय, इंद्री, रचना इंद्रिय, घ्राण रचना इंद्रिय। इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय। घ्राण इंद्री। जी ओके सर, तो यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर। मतलब ये सब आने जाने में जो क्रियाएं लग जाती है, ये हमको देखो कई बार ऐसा होता है कि हमको जानकारी नहीं होती है, ठीक है ना भाई, हम जा रहे हैं कहीं, कोई छोटा प्राणी है रास्ते में नहीं दिखा, पैरों के नीचे आ गया, तो हमको ध्यान ही नहीं है, मतलब जाने तो हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन अनजाने में भी ऐसी चीज होती है ना, रास्ते चलते हाँ। कोई बीज पैरों के नीचे आ जाए, कोई वनस्पति नीचे आ जाए जिसका हमें ख्याल नहीं रहा हो, या हम चल दिया हो पैरों के नीचे वो कुचला गया हो, तो इन सब को जो पीड़ित किया है, तो उन सब की विराधना, मतलब उन सब की आलोचना करनी है, ठीक है? तो उनको पीड़ित कैसे करेंगे? मसल कर, तो वो कुचल कर, पैरों के जी, दबाकर। तो वो विराधना है 10 प्रकार की, ठीक है? या एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय जीवों को काउंट किया गया है, आगे जो विराधनाएं पढ़ रहे हैं उसमें वो सब काउंट होते हैं, मतलब 5 ही पंचेंद्रिय जीवों तक की अपन जो विराधना करते हैं तब इच्छा करना बोलकर उसकी आलोचना वहां की जाती है, ठीक है? तो विराधना 10 प्रकार की है। पहली है अभिहया, खाते हुए, को को हना हो, जी, सम्मुख आते हुए को हना हो, जैसे जैसे कैसे समझे इसको कि भाई वो सम्मुख आया उसको हना है, क्या अरे बच गया है, कैसे समझेंगे? जैसे कोई सामने से कीड़ी आ रही है, उसको अपन हाथ करके इधर उधर कर दिए तो रास्ता बदल ली। यदि कोई सांप वाप आ रहा है, उसको अपन डंडा से या उससे इधर कर दिए तो। मतलब जो अपने सामने आ रहा हो तो अपने डर से उसने अपनी जगह बदल दी हो, अपने बचाव के लिए वो किसी, मतलब कहते हैं ना कि बड़ा रास्ता नहीं दिखता तो छोटी गली से निकल गए, वैसा, ठीक है ना? बत्तियां धूल आदि धूल से आदि से ढक ढका दिया हो, हो, फूल आदि से ढका हो, कैसे मिट्टी कैसे? डाल दी हो, कहीं पर कुछ कीड़ी वेड़ी हो तो उसके ऊपर मिट्टी डाल दिया।
ऐसे तो हम नहीं डालते, जान जान के करते हैं कैसा कभी। नहीं नहीं कर कर सकते। अपने को पता है कि भाई यहाँ पर चीटे मिट्टी है तो वहां पर मिट्टी डालते हैं कैसे? नहीं डालते हैं। कि वो थोड़ा सा उठा के क्या उधर ऐसा क्यों आया है? धूल आदि से ढका हो। चूहे के धूल मुंह आदि को से बंद ढको करना। मतलब हम क्यों जा रहे हैं? ऐसे भी होता है ना, जैसे मान लो कोई चींटियां हैं, ये ना हो कि भी कोई गाय या कोई जानवर उसको ना खा ले, या तो उसके ऊपर एक साइड में करके मिट्टी डाल दें कि भी इसके मुंह ना मारे। पाठ कौन सा पढ़ने? आवाज ब्रेक हो गई बिल्कुल। अपन पाठ कौन सा पढ़ रहे हैं? अरे आवाज ब्रेक हो गई बिल्कुल, समझ नहीं आया क्या बोला आपने। आवाज समझ में नहीं आ रही मैम। कुछ भी नहीं पता चल रहा, आप बोल क्या रहे हैं दीदी। आवाज नहीं समझ में आ रही। हेलो, हाँ, आवाज आवाज ब्रेक हो समझ रही नहीं है। आ रही बिल्कुल भी। उनका नेट नहीं काम कर रहा, आशा जी का। अरे क्या आवाज? हेलो, हाँ नहीं जी। आ रही है आवाज बिल्कुल भी। अभी भी नहीं आ रही क्या? अब आ रही है। कैसा? हाँ तो मतलब अपन पाठ कौन सा पढ़ रहे हैं ये पूछ रही थी मैं। आलोचना सूत्र। जैसे इच्छा आलोचना कारणम। सूत्र। हम कष्ट दे सकते हैं इच्छा इसमें। परिणाम का पाठ अपन कर रहे हैं, क्रिया प्रति की क्रिया का पाठ है। हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा उसके अर्थ में कि आने जाने में जो क्रिया हमें लग रही है उसके अंदर जो विराधनाएं हो रही है उसका मिच्छामि दुक्कडम अपन यहाँ कर रहे हैं। हाँ, ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन मैं पूछ रही हूँ आपसे, बहुत इजी से शब्द ये हमेशा यही मिलेंगे आपको कि भाई सामुक आते हुए को हना हो या धूल आदि से ढका हो। ठीक है, लेकिन इसको समझ कैसे रहे हम? तो मैं ये पूछी थी कि धूल आदि से ढका हो ये है, तो इसको समझे कैसे कि हम कहाँ ढकते हैं, हम ढकते हैं या नहीं है, ये बताइए पहले। नहीं नहीं चलते देखो चलते पाँव से कभी धूल उनके कभी ऊपर चली जाए तो हो सकता है ना। चलते जी, चलते वही होगा। कभी कभी चलते हैं ना तो अच्छा, धूल चप्पल में आ जाती है और जो कुछ जीव जंतु रहते हैं उनके ऊपर चला जाता है, तो उससे वध किया होगा, हाँ, धूल आदि जी। से तो ढकना। अपन जो बात कर रहे हैं ना, अपन जो बात कर रहे हैं कि भाई है ना मतलब बिल को बंद किया हो या कहीं चीटे हैं कि भाई भर नहीं चाहे उसके लिए अपन मिट्टी डाल रहे हो, तो वहां वैसा नहीं है क्योंकि हम वो सब नहीं कर रहे हैं। उतने में चल अगर जीव, आप कितने जीवों को बचाने जा रहे हो, मिट्टी अगर ऊपर डाली और सारे जीव मर गए तो नहीं नहीं, चलते चलते यहाँ जो होता है धूल आदि से ढका हो, यानी कि हाँ अपन चलते तो कई बार होता है ना कि मिट्टी ज्यादा होती है, वो ज्यादा मिट्टी अपने पैर से उछल हाँ के आगे जाती है। उछल के जाती है। तो वो जो उछल के जाती है ना, उस मिट्टी के कारण वो कहीं ऐसे के जाके गिरे जहाँ पे छोटे मोटे चींटी हो या मकोड़े हो, ये छोटे से वहां बिल हो हाँ और उनके ऊपर वो मिट्टी बिल जाके हो। गिर जाए, तो उस जी, तो उसकी विराधना की आलोचना अपन यहाँ करते हैं। हम्म, ओके, ऐसा उम्मीद है कि क्लियर हुआ होगा। जी। जी। ओके सर, नेक्स्ट है लेसिया, यानी कि मसला हो। मतलब हो। चलते पर पाँव से मसला। कोई आ गया हो बीच में तो अचानक कोई जी, मसला जाता। जी। संगठिया। इकट्ठा किया हो। इकट्ठा किया हो। इकट्ठा किया हो। मैंने इकट्ठा किया संगठिया का पूछा था। नहीं, छुआ हो उनको, हुआ हो इकट्ठा हुआ जी, लिया हो तो संघटिया छुआ हो। संगा संगा संगाइया यानी इकट्ठा किया हो, संगठिया यानी छुआ हो, यानी छुआ कि हो। अभी जो अपन बात कर रहे थे ना कि भाई इधर से उठा के इधर रख दिया हो, तो हाँ अपने छूने से भी अगर उनको कष्ट हुआ है, अपने एक स्थान से उठा के दूसरे स्थान पे रखा है शायद हाँ उनको बचाने के लिए,
लेकिन अपने छूने से जो उनको कष्ट हुआ या अपने पास जाने से उनको जो डर लगा है डर लगा कि विराधना माँ की, क्योंकि अपन ने उसको उनके प्राणों को तो बचा लिया, लेकिन उनके मन में डर तो आया ना हमको देख के, हाँ कि क्योंकि भाई हमने हमको जैसे छुआ तो उनके मन में क्या है कि हाँ कि भाई कहीं हमको मार नहीं देवे, मारने तो दे, वो जो हाँ। भय था ना, तो उसकी आलोचना कर दी। मतलब इस तरह का अपने कारण किसी को डर उत्पन्न हो जाए, भय हो जाए, तो उसकी क्षमा याचना ये है। किलामना उपजाई हो यानी मृत्युल्य किया हो, उद्धव या हैरान या भयभीत किया हो, पर्यविय यानी कष्ट पहुंचाया हो, किलामना उपजाई हो या उनको मृत्युल्य किया हो, यानी कि इस कंडीशन में कि न तो वो मरा है न वो जिंदे, मेरा मतलब अधमरा हो गया हो, अधमरा हो गया हो। जी। उद्धव यानी हैरान किया हो या भयभीत किया हो, जैसे मैंने ऊपर बोलने बताया था ना, संकट या छुआ हो, तो उसी मतलब उसका मतलब वही था कि भाई इस तरह की कंडीशन जब आ जाती है ना कि भाई हम उनको छुए तो वो डर जाते हैं, हैरान भयभीत हो जाते हैं, या किसी कारण से हम जैसे उठा के इधर रखने में भी कहीं उनके मतलब अंदर से रखते हैं, डर लगता है, हाँ। जी। ठाणा एक जगह से उठाकर एक जगह से दूसरी जगह पर संकामिया रखा हो, जीवन से वब्रोभी रहित किया हो, यानी कि ऐसा कुछ भी करने से अपन ने तो बहुत सेफ्टी के लिए उनको उठा के इधर से उधर रखा है, लेकिन उठा के रखने में भी अगर उनके प्राण चले जाते हैं, वो अपने जीवन से रहित हो जाते हैं, उनका आयुष्य हो जाता है, तो उसका पाप उसका पाप मेरे लिए निष्फल हो। यानी कि ये सब मैंने अपने खुशी के लिए नहीं किया, किसी के प्राण बचाने के लिए, विराधनाओं से बचने के लिए किया, लेकिन फिर भी अगर ऐसा कुछ हुआ है, जैसे किसी को भी इस तरह की कोई भी विराधना लगी हो, तो उसका मिच्छामि दुक्कडम इच्छा वर्णन के पाठ में किया जाता है। तो बताइए विराधनाएं कितनी हैं? 10 तरह की। कहाँ से कहाँ तक है? अभी से अभी से लेके देवी और बवरोबिया तक जी। अभी से लेकर जीवी आओ वब्रोबिया तक ये 10 विराधनाएं होती है, जिनकी यत्ना हमको करनी चाहिए। हम आते जाते हैं तो चाहे कहीं भी आ रहे जा रहे हो तो ये सावधानी अपने को रखनी चाहिए, ताकि क्योंकि अपन जैसे अभी अपन ने बात की कि भाई यत्न अपन करते हैं, घर के काम में अपन जो भी कर रहे हैं यत्न से करते हैं, लेकिन हम बाहर जाते हैं तो क्या हम इतनी यत्न रखते हैं? वही अचानक में हो ही जाता है। अचानक नहीं, हम जब बाहर निकलते हैं तो बहुत कम चांस ऐसा होता है कि हम समय लेके निकलते हैं, हमारा हर काम हड़बड़ी में होता है, हड़बड़ी होती है। नहीं तो क्या होता है कि है ना, चल दिए कि ये काम करने जाना है, तो ये याद नहीं रहता कि हम घर से निकल गए, घर के बाहर जा रहे हैं, इसका मतलब कितने जीव हमारे बीच में आएंगे। देखिए अपने को काम याद रहता है, अपना जो टारगेट है कि भाई अपने को ये सामान लेने जाना, उस दुकान तक जाना अपने को याद है, लेकिन उस दुकान से, घर से लेकर दुकान तक जहाँ जाएंगे ना, उस बीच का जो रास्ता है उसमें जो जीव अपने पैरों में आ रहे हैं या अपने सामने जो आ रहे हैं, क्या अपने को उनका ख्याल आता है? क्या नहीं आता। बस इस ख्याल को लाने के लिए इच्छाकरण के पाठ के अर्थ को, उसके भावों को समझेंगे, तब अपने पास ये चीज है ना बार बार अपने चिंतन में रहेगी। हाँ एकदम सही बात। ओके, यहाँ तक अगर डाउट है तो एक बार क्लियर करने, तो फिर आगे चले अपन। आवाज आ रही है ना? ले लूं आगे एक बार और? एकदम समझ में आ गया था यहाँ जी। तो इसमें किसी को डाउट है क्या? नहीं तो नेक्स्ट पार्ट ले लें। नहीं। अभी इस साल इच्छा करणम का वर्ष भी घोषित किया गया है ना इस वर्ष को। हाँ सर, क्योंकि इनमें ना वो जय सर, हेलो, इस वर्ष को इच्छा कारणम वर्ष भी घोषित किया गया है ना जी। वही कह रही हूँ सर, हर बहुत छोटा सा पाठ है, कहने के लिए शायद इच्छा करणम के अर्थ को हम समझे ना, तब उसके भाव तक पहुंचे तो सोचे कि ये एक ही पाठ कितने भाव बहुत ऐसा है इसमें भी। जी।
इसीलिए तो इतने पाठों में से कहाँ कहाँ मतलब देखिए अपन प्रतिक्रमण सामयिक से लेकर प्रतिक्रमण में कितने पाठ पढ़ते हैं, हाँ ठीक है ना। हर हर पाठ का अपना एक बड़ा महत्व है महत्व उसमें। है, हाँ, महत्व है सर। उस महत्व को अपन समझेंगे, उनके भावों को अपन समझेंगे। देखो पाठ हमको याद है, हम हाँ, रोज तो बोलते हैं, रोज प्रतिक्रमण करते हैं, रोज उसका चिंतन भी करते होंगे, ठीक है, लेकिन उनके जो भाव है वह भाव तक अपन पहुंचते नहीं है। तब तक भावना तो भाव हमारा नहीं लक्ष्य आते, रहे कि जी अपने भाव हमारा भी नहीं लक्ष्य ये रहे कि हम उस भावों तक पहुंचे, आते। ओके, और बहुत ही भावों को बढ़िया। भावों तक पहुंचने के लिए जब अपन भाव पे कब पहुंचेंगे, जब अपन उसको समझेंगे, उसको उस समझ को समझेंगे। अपन बढ़ाएंगे। देखिए हाँ। साहब, पाठ पढ़ लिया अपन ने, मतलब शुद्धि भी है अपने पास, अपने को अर्थ भी लर्न है, लेकिन हाँ। अपन रोज अर्थ भी पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर हाँ। भी वो ख्याल क्यों नहीं आ रहा, वो भाव क्यों नहीं आ रहे? जब तक अर्थ क्योंकि नहीं उसका समझेंगे चिंतन नहीं आ रहा। हम्म, अर्थ भी हमने किया, अभी जैसे अपन ने अर्थ पढ़ा, ठीक है, अर्थ सबको जैसे लर्न है, सब सबने आंसर किया, ओके, लेकिन उसके भाव जब तक मन में नहीं आएंगे ना, जब तक अपन इसका चिंतन नहीं कर पाएंगे, इसकी अनुप्रेक्षा नहीं होगी अपने को। हाँ सही है और एकदम। सबसे ज्यादा जरूरी वही है, आप कम लर्न कीजिए, कम पढ़िए, चलेगा, लेकिन स्वाध्याय के बेस पर इनको अपन बार बार करते रहेंगे ना, तो ये मतलब एकदम अंदर तक उतर जाना चाहिए। तब जब जैसे इच्छा कारणम बोला ना, तो वो भाव आए कि भाई इच्छा पूर्वक अपने को क्या करना है। जब तक वो भाव नहीं आएंगे ना, जब तक ये क्रिया हम कर रहे हैं, क्योंकि क्रिया करते करते ही भाव आते हैं, तो हाँ। क्रिया अपन कर रहे हैं, करते रहेंगे, लेकिन कोशिश करेंगे भाव तक जाने की। भाव को भाव जोड़ना में जैसे चाहिए। ही पहुंचेंगे ना, तब जी, जब तक, क्योंकि हमारा जैन धर्म भाव भाव प्रधान। आप भाव से कुछ नहीं करते हैं। हेलो हाँ जी। हेलो, आवाज गई। आवाज नहीं आ रही। नेट आवाज परेशान आ कर। रही है ना? हाँ अब आ रही है। अब आई है वापस। वो कौन से ओके सर, इच्छा आवाज नहीं नहीं हो रही है। आवाज नहीं हो रही है सर। करने दो। नहीं आ रही है आवाज बिल्कुल। अभी म्यूट है दीदी। हेलो। आवाज बहुत दी म्यूट हो गई है। आज इनका नेट परेशान कर रहा है। क्या था? अब आवाज आ रही? दी ब्रेक है आवाज। ठीक है, तो फिर आज है ना अच्छा कारण ही रखेंगे, अगर किसी को डाउट है तो ले लो, क्योंकि ऐसी आवाज में फिर समझ में नहीं आया तो आगे बढ़ना भी थोड़ा वापस रिपीट वाला ही बात हो जाएगी। अच्छा, जो एग्जाम देने वाले हैं उनसे कहूंगी कि इतिहास का जो पार्ट है उसका पेज 1, 2 और 3 ये आप है ना करके रखेंगे। आवाज ब्रेक हो रही है, समझ नहीं आ रहा तो क्या बोल रहे आप इसमें मैसेज दे दीजिए ना सर, तो पता चल जाएगा और क्या करें।
आवाज ब्रेक हो रही है ना, तो पता नहीं चल रहा आप क्या बोल रहे ग्रुप में मैसेज दे दीजिए। नहीं आ रही आवाज। ठीक है सर, ग्रुप में मैसेज। हाँ सब ओके सब, वही ठीक रहेगा सब। ठीक है, बार-बार कामना कामना सब बहुत आज इच्छा कर उनका भाव सारे समझ में आए सब। धन्यवाद सर। जय जिनेन्द्र खमत जय साहब। जिनेन्द्र साहब। जय जिनेन्द्र। क्लास हो गई क्या जी? आज आवाज ब्रेक हो रही है ना, तो पूरा चल नहीं रहा। क्लास खत्म हो गई? हाँ दी चली गई है लगता है। जय जिनेन्द्र साहब, जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। कक्षा 3 की कब शुरू हो रही है क्लासें? मंडे से सुना था कि 8 दिन की ब्रेक की वजह से मंडे से शुरू होगी। कक्षा 3 की श्वेता भक्त वो तत्वार सूत्र क्या टाइम है बताया नहीं? टाइम तो आ रहा है सर ग्रुप में। आ रहा है? अच्छा ठीक है साहब, हाँ धन्यवाद साहब। क्लास खत्म हो गई? हाँ हाँ। एंड हो गया यहाँ पर। हाँ ठीक है, चलो जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सबको। जय जिनेन्द्र।